स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्क्स ऑफ पढ़ने का नया तरीका पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौर्योत्तर काल। इसके पहले हम मौर्य काल के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, मतलब मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। उसका अंतिम शासक होता है वृहदत्त और उसकी हत्या उसी के महामंत्री पुष्यमित्र शुंग कर देता है और एक मगध पे एक नए वंश की नींव रखता है जो होता है शुंग वंश। तो शुंग वंश के बारे में हमें पढ़ना है इस पूरे वीडियो में। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए कि यह पहला ब्राह्मण वंश माना गया है। शुंग वंश को ही पहला ब्राह्मण वंश माना है और इस वंश का संस्थापक कौन होता है, पुष्यमित्र शुंग होता है। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ बनाई, विदिशा। पाटलिपुत्र से विदिशा। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब एक सोचने वाली चीज़ है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं कि अभी तक की राजधानी कहाँ हो रही थी, पाटलिपुत्र राजगृह यहीं कहीं आसपास के क्षेत्र में। ये पहला एक तो ब्राह्मण वंश था और इसने राजधानी कहाँ बना दी, विदिशा। और साथ ही साथ इसे बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है, क्योंकि ये एक ब्राह्मण था तो इसे बौद्ध धर्म के बढ़ते वर्चस्व से ये थोड़ा घबराया डरा और इस कारण इसने क्या किया, बौद्ध धर्म के विनाश किया। किस तरीके से किया कि इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया जो बौद्ध धर्म को समर्पित थे। उसमें बौद्ध धर्म के उपदेश लिखे हुए थे, अच्छी बातें लिखी हुई थी। और साथ ही साथ उस समय के 1,000 बौद्ध भिक्षुओं के सर कटवाकर उनके सर सरयू नदी में बहा दिए थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और जिससे इसने अश्वमेध यज्ञ करवाए वो अपने ही राज पुरोहित पतंजलि से करवाए। और ये पतंजलि बहुत ही इम्पोर्टेंट है संस्कृत भाषा के योगदान के लिए। अब ये जो पतंजलि थे, इन्होंने क्या किया था, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है पतंजलि ये महाभाष्य के बारे में। साथ ही साथ इन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की और शुंग काल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। इसलिए कभी पूछ लिया जाए कि संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ, तो ये किस में हुआ था, शुंगों के काल में। और इसी के शासनकाल में हिंदू यूनानियों का भारत पर भी आक्रमण हुआ। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, इसी का पुत्र अग्निमित्र शुंग। और अग्निमित्र शुंग के बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो मालविकाग्नि मित्रम से प्राप्त होती है और ये किसके द्वारा रचित है, महाकवि कालिदास के द्वारा। महाकवि कालिदास के द्वारा ही के रचित है मालविकाग्निमित्रम। उसी में हमें अग्निमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। और यह बौद्ध धर्म का संरक्षक था, इसे पिता के विपरीत। जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा है कि इसके पिता बौद्ध धर्म का विनाशक थे, उसी प्रकार यह बौद्ध धर्म का संरक्षक था और इसी ने सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई थी। अब इसका अंतिम राजा आता है जो है देवभूति। अब इसका नाम हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि यह अंतिम राजा है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि किसी भी वंश की स्थापना कौन करता है, उसका प्रतापी शासक कौन है और अंतिम शासक कौन है, ये 3 इम्पोर्टेंट है। तो इस वंश का अंतिम शासक होता है देवभूति। इसकी हत्या इसके ही सचिव कर देता है वासुदेव इसकी हत्या करता है और एक नए वंश की नींव रहता है जिसे कण्व वंश कहा जाता है, कण्व वंश। तो अब हमें कण्व वंश के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट हमारा वंश कौन सा है, कण्व वंश। इस वंश का समय कब से कब तक का रहता है, 72 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व का। अब वासुदेव कर्ण इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं, कौन, वासुदेव कर्ण। और सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक रहता है। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये इस समय में के अंतर्गत आता है, तो ये समय में किस तरीके से चेंज हुआ है इसको समझाने के लिए बताया गया। तो हमें ये याद रखना है कि इसका वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव, और अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा। इसी के समय दक्षिण की तरफ एक नए महाराष्ट्र में एक नया साम्राज्य विकसित हुआ जिस अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर रहा था और एक वर्चस्व स्थापित कर रहा था। तो और वो कौन था, उसी महाराष्ट्र के शासकों ने इस वंश को पराजित कर इसका अंत किया और मगध में एक नए वंश की नींव रखी जिसे सातवाहन वंश कहा जाता है। इसी सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। आंध्र सातवाहन वंश, इस वंश का समय होता है 28 ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक का। इस वंश की स्थापना कौन करता है, तो इस वंश की स्थापना करता है सिमुक। इस वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक। और इस वंश ने राजधानी विदिशा से कहाँ स्थानांतरित की, तो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान को इन्होंने अपनी
राजधानी बनाया। अब इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो सबसे प्रतापी शासक कौन था इस वंश का? प्रथम सबसे प्रतापी शासक था सतकर्णी। प्रथम सबसे प्रतापी शासक है सतकर्णी। द्वितीय प्रतापी शासक था इसमें हॉल, और यह हॉल नाम बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ने ही एक प्रसिद्ध किताब की रचना की जिसे गाथा सप्तशती के नाम से जाना जाता है, जिसे गाथा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। और इस वंश में कुल 28 शासक रहे हैं, कुल 28 शासक रहे हैं। और इसमें और एक प्रतापी शासक का नाम आएगा जो इसके 23वें होते हैं, और वो कौन होते हैं? गौतमीपुत्र सतकर्णी। इनका समय होता है 106 से 130 ईस्वी। इस वंश के 23वें एवं सबसे प्रतापी शासक थे, और ये प्रथम राजा थे जिन्होंने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि इतिहास का वो कौन सा वंश था जो मातृ प्रधान था, तो वो कौन सा था? सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश, जिसमें 23वें जो इनके राजा थे सतकर्णी, इन्होंने ही अपने नाम के आगे। अब सतकर्णी नाम क्यों? क्योंकि इसका सबसे प्रतापी शासक ही अगर सतकर्णी रहा है तो इनकी आने वाली पीढ़ी सतकर्णी के नाम से, जैसे कोई भी राजा रहा है वो द्वितीय तृतीय से लगाते हैं, तो उसी प्रकार लगा। लेकिन अब ये मातृ प्रधान हो गए तो ये अपने हर एक नाम के आगे अपनी माता का नाम रखेंगे। जैसे इनकी माता का नाम गौतमी था तो उन्होंने रखा गौतमी, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब ये प्रथम राजा, इन्होंने अपने नाम के आगे माता का नाम लगाया तथा इनने शीशे के सिक्के चलवाए। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती कि इन्होंने ही प्रथम बार शीशे के सिक्के चलवाए थे। और ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो प्रथा चली आई थी, जो बाद में आगे चल के बड़े बड़े राजा महाराजा जो राजघराने के लोग होंगे वो दान करेंगे, तो ये किसने प्रारंभ की थी? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। अब वशिष्ठिपुत्र, इसके बाद 24वें कौन हुए? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। और पुलमावी को प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि इसने ही दक्षिण में आंध्र को, जिसे अब वर्तमान में आंध्र प्रदेश कहते हैं, उसे आंध्र को जीतने वाला कौन था? अगर लेवल थोड़ा क्वेश्चन का बढ़ाना होगा एसएससी या रेलवे वाले को या किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले, मेनली एसएससी में, तो ये क्या करेगा? ये पूछ सकेगा कि ये इसके सातवाहन वंश का वो कौन सा शासक था जिसने आंध्र को जीता था, या प्रथम बार आंध्र को जीतने वाला शासक कौन था? तो वो कौन था? पुलमावी। अब इस वंश का अगर आपको पुलमावी याद है तो आपको इस वंश का अंतिम शासक भी याद रहेगा। इस वंश का अंतिम शासक था पुलमावी तृतीय। इस वंश का अंतिम शासक रहा है पुलमावी तृतीय। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा सेशन इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे, और आपको अगर ये नॉलेजेबल लगता है तो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो इसे ज़रूर शेयर करें और पढ़े भी। इसके बाद हम नई सीरीज़ ला रहे हैं क्वेश्चनों की, आप वो भी देखना। और क्वेश्चन अगली बार से हम क्वेश्चन भी इसके लाएंगे क्वेश्चन बैंक के हिसाब से, और आप इसके क्वेश्चंस लगा के देखना जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।